अभी मार्केट में एक नया स्टार्टअप आया है जिसको आपने शायद शार्क टैंक इंडिया में देखा भी हो, जो अपनी हरकतों से कैपिटलिज्म को परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसी की है। स्टार्टअप का नाम है यस मैडम और इन्होंने अपनी कंपनी में एक हेल्थ सर्वे करवाया जिसमें एम्प्लॉय से पूछा गया कि क्या वो स्ट्रेस फील करते हैं। अब आप कहोगे कि क्या बात है, कितना अच्छा स्टार्टअप है जो अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखता है। लेकिन पूरी बात तो सुनिए, क्योंकि जिन जिन एम्प्लॉयज ने ऑनेस्टली आंसर किया कि हाँ भाई वो स्ट्रेस फील करते हैं, तो फिर कंपनी ने उनके स्ट्रेस कम करने के लिए तुरंत एक्शन लिया, उन सभी एम्प्लॉयज को फायर करके। मतलब ये किस तरह का दोगलापन है बे कि पहले खुद ही अपने एम्प्लॉय से पूछो कि बेटा स्ट्रेस्ड हो क्या, और अगर आंसर हाँ है तो फिर चुत लो और कल से काम पर मत आना। कंपनी का लॉजिक ये है कि अगर तुम्हारे पास जॉब ही नहीं होगी तो फिर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस भी नहीं होगा। लेकिन कंपनी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ईमेल का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। लेकिन अब जब पूरे सोशल मीडिया पर उनकी काफी थू-थू हो रही है, तो फिर अपनी गलती मान के सॉरी बोलने के बजाय कंपनी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। और अब वो ये कह रही है कि कभी कोई फायर हुआ ही नहीं, और कंपनी के अकॉर्डिंग उनके सोशल मीडिया पोस्ट एक प्लान्ड एफर्ट थे टू हाईलाइट द सीरियस इशू ऑफ वर्कप्लेस स्ट्रेस। कोई सेंस है इस बात की? कंपनी का ये भी कहना है कि वो कभी भी एक ऐसा इनह्यूमन स्टेप लेगी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसके एम्प्लॉयज फैमिली की तरह हैं। अब जिसने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है उसे पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो किसी सेकंड क्लास पोएम की तरह है, जिसमें वो कहते हैं they weren't fired, they were given a break to reset, they weren't let go, they were encouraged to release their stress, they weren't laid off, they were offered a chance to relax, they weren't sacked, they were urged to rest and recharge। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों फालतू में विलियम शेक्सपियर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? वैसे कंपनी अब ये भी कह रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एनुअली 6 डी स्ट्रेस पेड लीव देगी, ताकि उनके एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ सही रहे, और सभी को कॉम्प्लीमेंट्री स्पा सेशंस भी मिलेंगे, वो भी घर पे, क्योंकि सेल्फ केयर भी तो जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वो फैला हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पकड़े गए। और मैं भी इन सभी लोगों से अग्री करता हूँ, क्योंकि पहले तो एम्प्लॉयज को धोखे से निकालना बहुत ही गलत बात है, लेकिन अपनी गलती ना मानना और भी ज्यादा गलत बात है। अब अगर ये कोई 2 कौड़ी का स्टार्टअप होता तो हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि ये एक फेमस स्टार्टअप है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसके को फाउंडर्स शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 पर आए थे, जहां पर इनको 1.5 करोड़ की फंडिंग मिली थी फॉर अ 2% इक्विटी स्टेक, वैल्यूइंग द कंपनी एट 75 करोड़। और इनको एक नहीं बल्कि 4 मछलियों ने फंड किया था, विच इंक्लूड अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, रितेश अग्रवाल एंड विनीता सिंह। और तो और श्रद्धा कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब अगर एक स्टार्टअप ऐसा काम करेगा जिसके पास फंडिंग और रिकॉग्निशन दोनों है, तो फिर हम बाकी के स्टार्टअप से क्या ही उम्मीद करें। बट देन देयर इज अ सेइंग, नाम बड़े और दर्शन छोटे, और इस केस में भी ऐसा ही है।